बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा जहां कल छोड़ी थी। इस तरह से जब हम देखते हैं बड़े बड़े सिद्ध साधक भी इस मन को नियंत्रित नहीं कर पाए। मैंने काम और क्रोध के विषय में बोला था। समय अभाव के कारण आगे की कथा मैंने नहीं कह पाया था। साहब कह रहे हैं वर्ण्यो काम क्रोध बन जाता, गाथा है। अब सुन निर्लज लोभ की बात। लोभ पर तो साहब ने बड़े शब्द कहे, बहुत शब्द कहे। बुरा लोभ थे और न कोई। एक शब्द और कह रहे हैं, कामी नर बहुते तरे। कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत। लोभी जियोड़ा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। लोभ का परिवार बड़ा जटिल है। हाथ लकुटी नट कपह नचावे, यह विद सकल जीव भरमावे। आखिर ये काम क्रोध लोभ मोह इनकी प्रासंगिकता क्या है? ओनली शरीर के लिए ही तो है ना। ये बहरी है, आत्मा के मार्ग में अवरोध है। लोभ इंसान इसलिए करता है कि शरीर को सुख दे पाऊं धन से। लोभी वार न पार। मेरे पास एक सज्जन आया, मुझे कहा महाराज आपको मैं अमीर होने का फार्मूला बताता हूं। मैं कहा भैया हमारे यहां तो सिद्धांत है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं अतिथ न भूखा जाए। बोला गुरु जी आपसे बहुत प्रेम करता हूं। मैंने ये फार्मूला अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। मैं दिल में सोचा चलो सुन ही लेते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बुरा है, सुन लेते हैं। बोला गुरु जी दुनिया बड़ी बेवकूफ है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता, पैसा आता है, इसको संभालना नहीं जानते लोग। मैं बोला आप फार्मूला बता रहे थे, क्या फार्मूला है? बोला धन आने दो, बाहर नहीं निकालो। लोग फिजूल खर्च करते हैं। कैसे बाहर नहीं निकालने, आवश्यकताएं तो हैं। बोला अगर घर में कोई कहे सब्जी नहीं है बाजार से लाओ, तो कहो आज दाल से काम चला दो। अगर बच्चे कहें ये कपड़े लाओ, बोला अभी कपड़े हैं इनसे काम चलाओ सिल करके। कभी जूता फट गया, उसको बोले सिला लो जूता, थोड़े दिन में सब चीज पुरानी हो जाती है। उसने ऐसे वाहियात किस्म के थोड़े से फार्मूले बोले। बोला गुरुजी धन आने दो, बाहर नहीं निकालना है, धन ही धन है। लक्ष्मी जी आती है, लोग लक्ष्मी जी को रोकना नहीं जानते हैं। मैं कहा मेरे भाई तू शुभ है। धन की प्रासंगिकता सिर्फ यह है कि हम शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। लोभी दोनों लोग के लिए दुख है, अभागा है, उससे परमार्थ भी नहीं हो पाएगा। और साहब ने इस पर बड़ा सुंदर एक शब्द कहा, शूम की थैली, थैली जेब को कहते हैं। स्वानी भग, स्वानी कुतिया को कहते हैं।
भग गर्भद्वार को कहते हैं। शूम की थैली, स्वान भग यानी कुतिया का गर्भद्वार, दोनों की एक बान। साहब ने कोई जगह छोड़ी नहीं है जहां उन्होंने नहीं बोला, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। शूम की थैली, स्वान भग, दोनों की एक बान, बान आदत को कहते हैं, दोनों की एक आदत। घालत ही सुख होता है काढ़त ही जीव जाए। घालत यानी डालने में आनंद आता है, निकालने में जान जाती है। इस तरह कुतिया भी है, गर्भद्वार से जब शिशु निकाल लेता है कुत्ता, उसकी जान निकल जाती है। वो तो साहब कितना एक रूपक दे रहे हैं। शूम की थैली, स्वानी भग, दोनों की एक बान। घालत ही सुख होता है, काढ़त ही जीव जाए। मैंने कहा तू भैया अभागा है, ये फार्मूला किसी को मत बताना। हमारे साहब तो कह रहे हैं, ज्यों जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो ही हाथ उलीचिए या सज्जन को काम। हाँ, धन अनावश्यक खर्चा नहीं करो, जहां आवश्यकता है वहां खर्चा करो। धन का अनावश्यक खर्चा न हो। तो साहब क्या कह रहे हैं, लोभी वार न पार। आगे एक शब्द कह रहे हैं, कामी नर बहुते तरे कामी काफी तर गए, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी ने भी, कामी नर बहुते तरे, बहुत तर गए। क्रोधी तरे अनंत, क्रोधी भी बड़े तर गए। लोभी जीवड़ा ना तरे, कहे कबीर से दंत। आइए देखते हैं लोभी। ये पांचों जो है बैरी है मनुष्य के, और काम क्रोध मद लोभ सभे मिल या तन में करे ठकुराई, उनकी हुकूमत चल रही है। ये वो प्रेत आत्माएं हैं। मैं अक्सर कहता हूं, भूत और यमदूत दोनों मौसेरे भाई है, नजर नहीं आते, अपना काम करते। वो तरंगे भेजते हैं। मस्तिष्क एक डिस्प्ले है। मस्तिष्क जैसे आपके टीवी में वही तो आएगा जो पर्दे के पीछे से दिखाया जाएगा, बाकी आपकी टीवी में कुछ नहीं है। जैसा उसमें रिले किया जाएगा वो, इसलिए ये डिस्प्ले है, मस्तिष्क डिस्प्ले है। मन की तरंगों से ही ये चलता है। जैसे मन की तरंग आई, चित्त की तरंग आई, बुद्धि की तरंग, अपना अहंकार की तरंग आई, काम करता है। ये विवश है, ये विवश है। तो कह रहे हैं, हाथ लकुटी नट कपह नचावे, कपि कहते हैं बंदर को, यह विद सकल जीव भरमाए। बंदर के गले में जंजीर बंधी है, नट जैसा चाहे नचाता है। इस तरह ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इंसान को जैसा चाहते हैं नचा के छोड़ते हैं, और सब नाच रहे हैं। भागीरथी प्रयास करता है धन एकत्र करने का। और साहब ने एक शब्द कहा है, शूम का धन, शूम का धन शैतान खाएगा। वो तो यूं कह रहे हैं, जो जलबाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो ही हाथ उलीचिए यह सज्जन को काम। अगर नाव में पानी तो आता ही जाएगा, संचित मत करना, बस उतना साईं इतना दीजिए। जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतित न भूखा जाए। किसी घर में अगर किसी की मौत होती है, आदमी इतना दुखी नहीं होता है, शायद पागल नहीं होता है, लेकिन धन के कारण से पागल हो जाता है। एक आदमी का धन कहीं व्यय हुआ या चोर ले गए, वो पागल हो गया। यानी ये धन का
मोह इतना तगड़ा होता है। इसके कारण से इंसान कितने पाप करता है, अनित करता है, ठगियाँ करता है, बेईमानी करता है, छल करता है, कपट करता है। ये पांचों बहुत बुरे हैं। आप देखिए, बुरा काम थे, लोभ थे और न कोई। काम देखिए कैसा है, जब ये खोपड़ी पर सवार होता है इंसान क्या क्या कर रहा है। इंसान बड़े विभत्स अपराध करता है इस काम के कारण से। और ये कितने बड़े बड़े सामर्थ्य और विभूतियों को भी इस काम ने अपने अधीन किया। गण गंधर्व यक्ष किन्नर, गण गंधर्व यक्ष किन्नर, किन्नर हिजड़ों को कहते हैं। सभय कीन बेहाल, हाँ सभय कीन बेहाल। इनका वेग इतना तीव्र है, बड़े बड़े धुरंधर। हम कथाओं में भी सुन रहे हैं भाई, साहब ने किंवदंतियां नहीं, वास्तविकता समाज के आगे रखी है। और वो लोभी विश्राम खुद भी नहीं खा पाता है, लगा रहता है, छल करता रहता है, कपट करता रहता है, बेईमानी करता रहता है। जब मन लागे द्रव्य के संगा, जागत सोवत सुख नहीं अंगा। लालच एक ऐसी चीज है, कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष्य करोड़, कोड़ी संग न जाते हैं केता दाम बटोर। पल एक में गुरु ज्ञान बतावे, जब शिष्य चोर द्रव्य पर लावे। ऐसी वस्तु गुरु मोहे दे, जय प्रकार मोरे धन होए। ऐसी आशा लगावे चेला, अपने दाव करे वक्त दुहेला। हाँ, भक्ति क्षेत्र में तो विविध धारणाओं को लेकर लोग आते हैं। मैंने इसकी व्याख्या भी कई बार की है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव। कहे कबीर कैसे तरे चर पत्थर की नाव। पत्थर की नाव पर चढ़ करके वो इस संसार से पार नहीं हो सकता है। कलयुग वैराग्य असोए भाई, सुन धर्मदास कहूं समझाई। कलयुग पाप कर्म बढ़िए, कर कर पाप दुख में पड़िए। जितनी बीमारियां, जितने दुख, जितनी तकलीफें, जितना संघर्ष आज इंसान कर रहा है, कभी भी नहीं किया। इस 18 अप्रैल को आने वाले मैं 74वां जन्मदिन मनाऊंगा। तो पुराने लोगों को देखा, संतुष्ट थे, एक समय रोटी खाते थे, मस्त रहते थे, उनको कोई फिक्र नहीं थी। आज जिसे भी देखिए बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। क्यों? आवश्यकताएं बढ़ा दी आपने, पाप कर रहा है फिर मनुष्य। और पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर न आता नहीं। आप एक चीज सोचे ना, जब आप खराब भोजन खाते हैं तो सीधा मस्तिष्क पर असर पड़ता है, सेहत पर असर पड़ता है। इस तरह जब आप छल कपट की चीजें सोचेंगे तो आपके दिमाग की रवायत ये बन जाएगी कि वो उल्टा ही चलेगा। फिर वो उल्टा ही चलेगा, फिर उलझने पैदा हो जाएगी, आपको और दुख मिल जाएगा। कली पाप कर्म बहुत बढ़िया है। देखो साहब पहले बोल के जा रहे हैं कि हे धर्मदास, कलयुग में पाप कर्म बहुत बढ़ेंगे। आप देखिए कितने पाप बढ़ गए, कहने में नहीं आ रहा है। बड़े अजीब अजीब कर्म हो रहे हैं, बड़े अजीब अजीब तरीके से लोग पाप कर रहे हैं। ताते द्रव्य होए बहु लोगु, ताते दरिद्र होए बहु लोगु, सही है बहुत दुख और सुख। इस कारण से बहुत रोग होंगे। देखिए साहब कितना साफ कह के गए, इससे बहुत दुख होंगे। पाए दुख बहुत, फेस तो धरिए, लागे लोभ पाप बहु करिए। मांग मांग कुछ द्रव्य कमाई, ऋण ब्याज धर दिए उठाई। ये ब्याज प्रथा बड़ी बुरी है। गवर्नमेंट ब्याज नहीं देती है, बैंकें ब्याज नहीं देती। वो क्या है, आपके पैसे का अवमूल्यन हुआ उसकी भरपाई करती है।
मूल्य सूचांक जैसे जैसे इंडेक्स फिगर बढ़ता है तैसे तैसे रुपए की कीमत बढ़ जाती है, कम हो जाती है, वो देता है। लेकिन जो कुछ लोग हैं गरीबों को महीने में 5% पर पैसा देते हैं, 10% पर देते हैं और 1 महीने 2 महीने का ब्याज पहले काट लेते हैं, वो बड़ा बुरा है। मठ मंदिर कारण धन नहीं है, वाह, सेवक साख बहुत बढ़ी है। इसलिए हमारे यहाँ हमारे पंथ में चंदा वर्जित है, ठोस नियम है। मैं चंदे को एक बहुत बिग करप्शन मानता हूँ, चंदे को बहुत बड़ा करप्शन मानता हूँ। अब साहब कह रहे हैं ना मठ, इसलिए हमने 425 आश्रम है, कभी चंदा कहीं नहीं किया। मैंने तो अपनी संगत को बताया कोई हमारे पंथ में चंदा मांगे आप हमें सूचना दे। चंदे के घोर विरोध में हम, चंदे को हम एक भ्रष्टाचार मानते हैं। यही बात साहब कह रहे हैं, मठ मंदिर कारण धन नहीं है, सेवक साख बहुत बड़े हैं, साध सेवा सभी बताइए, नाम परमारथ का ठगई है। इतना साफ साहब बोल गए, इतना साफ कोई बोला ही नहीं है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर साहब ने बात नहीं की है। और क्या करे, साध सेवा सभी बताइए, नाम परमारथ करें ठगाई। लोगों को पूछता हूं, मैंने कई बार गुरु के लक्षण बोले हैं। आप एक बात याद रखना, यह काट है, जिसमें लोभ होगा उसमें काम जरूर होगा। जैसे अग्नि में तपिश और रोशनी साथ रहती है, विलगती नहीं है, इस तरह काम और लोभ अलग नहीं हो सकते। जिसमें धन का लोभ है यानी ऐश्वर्य चाहता है। अब यहाँ काम साहब ने किस चीज को कहा, संसार के किसी भी पदार्थ से आनंद लेना भी काम है, वो आसक्ति है। काम के कई रूप है, जैसे सत्य के 8 रूप है, इस तरह काम के भी बड़े रूप है, लोभ के भी बड़े रूप है। विषय भोग को द्रव्य सुचाही। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, विषय भोग के लिए द्रव्य चाहता है। आपको सरलता से बताता हूं, आदमी ठगी बेईमानी 420 या घूस लेकर के एक बेहतरीन घर बनाता है, उसमें एसी लगाता है, कई और सुविधाएं लगाता है। क्या है ये 5वीं कर्मेंद्रिय है त्वचा, इसके सुख के लिए कि मुझे गर्मी नहीं मिले, ठंड नहीं मिले। मैं तो कह रहा हूं प्रकृति ने जितनी भी ऋतुएं की हैं, आप अपने शरीर को उन ऋतुओं के अनुसार ढाएं। आप गर्मी भी सहें, वो ज़रूरी है। 6 ऋतु जो है बहुत ज़रूरी है। आप ठंड भी सहने की ताकत रखें थोड़ी अपने अंदर। मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ, अहंकार वश नहीं कह रहा हूँ। मेरे आश्रम के जनरल सेक्रेटरी IAS ऑफिसर रिटायर है, उन्होंने मुझे पैसे दिए, कहा गुरुजी अपने कमरे में एसी लगाओ। मैंने कहा नहीं, अगर मैं एसी में रहूंगा मेरी क्षमता गर्मी को सहने की कम हो जाएगी, फिर मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं सत्संग करने कहीं नहीं जा पाऊंगा। शरीर को उस रवायत में रहने दो, मुझे एसी नहीं चाहिए। आप इस 50,000 का सीमेंट लाएं, छत बना देंगे, लोग आराम से उसके नीचे बैठेंगे। बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं देखता हूँ बड़ा हैरान हो जाता हूँ, एक महात्मा एक सन्यासी को ऐश्वर्य नहीं और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं प्रयोग करना चाहिए, बहुत धन हो जिसमें, अगर वो परमार्थ के धन से ऐश्वर्य और कंफर्ट लाइफ जी रहा है तो वो अपने साथ में बहुत बड़ा धोखा करता है, वो धोखा करता है। इसलिए संसार में सुख को ढूंढना भी काम है, वासना है। इसलिए एक सन्यासी भी क्या करता है, वो 5 इंद्रिय समकर रखे, वो न तो स्वादिष्ट भोजन खाता है न तो अन्य चीज़ें देखता है, अपनी सभी कर्म ज्ञान इंद्रियों को वो नियंत्रित करने की कोशिश करता है। ये काम है। काम के रूप बहुत सूक्ष्म है। इसलिए विषय आनंद, विषय किसको कहते हैं, विषय आनंद से बचना।
आंख का विषय दृश्य सुंदर, इसलिए सन्यासी अपनी आंखों को पहले साधता है। मुख इंद्री का विषय क्या है? और इन विषयों का आनंद ही सेक्स है। वाह क्या बात है। भोजन हमेशा आदमी स्वादिष्ट, जो उस विषय सब्जेक्ट को कहते हैं। विषय आनंद से में नहीं जाना, आंखों का आनंद दृश्य है सुंदर। इससे क्या होगा? आपके अंदर वासना भड़केगी और ये सब विनाशकारी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। यही काल सबसे ताकत शेर के पंजे में होती है। शेर जिस पर भी हमला करता है, कुत्ता भी वैसा ही है, पहले दूर से जंप लगाकर उसको गिरा देता है। गिरने के बाद उसकी ताकत कमजोर हो जाती है और उसके बाद फिर सांस की जगह पर पकड़ता है। इसलिए शेर चंपी जीवन मानुष से नहीं लड़ता, उसकी गर्दन ही नहीं दिखती है, उससे वो डरता है। हम आप सब शेर को राजा समझते हैं, ठीक है, चालाक खिलाड़ी है, उससे ताकतवर बहुत जीव है। शेर 5-6 जीवों से झगड़ा नहीं करना चाहता है। तो ये निरंजन के पंजे हैं, इसलिए किसी भी इंद्री का स्वाद एक सन्यासी नहीं लेता है। वो जानता है वो भी सेक्स है। आप कहेंगे फिर कहाँ जाएं? ठीक है, आपको बाकी चीजें तो मना नहीं है, आप भोजन स्वादिष्ट खाएं, तंदुरुस्त रहें, स्वाद के पीछे न जाएं। 5 इंद्री सम कर राखे भक्त के लिए। सबसे जिह्वा स्वाद कितना खराब है, इसी के कारण कितनी हत्याएं कर रहा है आदमी। ये इंद्रियों को आप समझें, ये सभी इंद्रियां आपको पाप कर्मों की तरफ बढ़ाती है। कहीं मछलियों को मार के खाता है, जीवों को मार के खा जाता है, कहीं चिड़ियाओं को मार के खा जाता है, किसको नहीं खाता है, चूहों को मार के खा जाता है, कुत्तों को मार के खा जाता है। पाप नहीं है। अब साहब सीधी बात बोल रहे हैं, जिह्वा का स्वाद के कारण है नरकीने बहुत उपाय। 5 इंद्री सम कर राखे। तो इस तरह से लोभ इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और ये खुजली जैसे, खुजली का एक रूल है, जिसको खुजली की तकलीफ है डॉक्टर कहता है खुजालना नहीं, क्योंकि जहां तक खुजालोगे उसके वायरस वहां तक पहुंच जाएंगे और फैलती जाएगी। इसी तरह जैसे आग में अगर घी डालते जाओगे भभकेगी। इन इंद्रियों को जितना आप आनंद देते जाएंगे ये इतनी विकराल होती जाएगी। 5 इंद्री सम कर राखे, नाम अमीर रस निश्चिंचा। आप जगत के पदार्थों से आनंद तो ढूंढना नहीं, आनंद तो आपके पास स्वाभाविक है। इसी जगत के पदार्थों के आनंद को ढूंढने के लिए आत्मा बंधन में है। आपको ध्यान होगा, मैंने 5 इंद्री के विषय में, हाथी कैसे पकड़ा जाता है, मछली कैसे मारी जाती है, इन पर मैंने, पतंगा कैसे जल जाता है, एक एक इंद्री के कारण से सब मर जाता है। तो इस तरह से आगे साहब कह रहे हैं, अब गर्व अहंकार बहुत बुरी चीज है। यह सब काम लोभ का भाई। वाह, ये बिन सदगुरु ने लोभ छुटाई। भेष भक्ति मुदित सबे, ज्ञानी गुनी अपार, खट दर्शन फीके पड़े, एक लोभ की लहर। इसी तरह वो कुछ लोग भक्ति के नाम से भी ठगी भी कर लेते हैं, धन इकट्ठा कर लेंगे, पैसे मांग लेंगे और अपने निजी कार्यों में लगा देंगे। देखा कैसा कैसा काम इस लोभ के कारण से हो रहा है। गर्व, जाते गर्व, दुख सुख भाऊ, बड़े अपर लोभ उमराऊ, निर्लज लोभ की कथा बखानी, सुनो जीवगत गर्व अभिमानी। अब साहब क्या कह रहे हैं, निर्लज लोभ की मैंने कथा सुनाई, अब गर्व की बात सुने। छिन छिन गर्व हिये में आवे, आगे कुटिल सभी दिखलावे, ऐठत चले निहारत पागा, गर्व खबीस तब उठे लाजा।
आप देखें घमंडी आदमी कितने चुभते हैं, वो बाकी सबको दबा देते हैं, दम्भ उनके अंदर आ ही जाता है। उनकी चाल अलग होती है, बोलना अलग होता है, खड़े होना अलग होता है, ये सब दुखदाई है। ऐंठ अकड़ अभिमानी माही, अभिमानी नीचा हो नाही, मूछे ताव निहारत शाही। मैंने एक बात बोली थी, शायद कुछ लोग मेरी बात से ना खुश होंगे। आज तो कलयुग में हम धर्म प्रवर्तक भी मूछों को ताव दे करके चलते हैं। उनको पता नहीं है कि मूछों को ताव देना क्या होता है। मैं आपको आज फिर इस पर बात बताऊंगा। ये मूछें, इनकी 3 पोजीशन है। एक है ऐंठ करके ऊं पे, वो है डोंट वरी, वो चैलेंज है एक तरह से। आप देखो आदमी जब वो करता है गुस्सा तो मूंछों पर ताव देता है ना, यानी दूसरे को वो चैलेंज करता है। ये जो मूंछ है, डोंट वरी, कहता है मैं डरता ही नहीं हूं। मूंछ की दूसरी पोजीशन है सीधी रखते हैं, वो है नेवर माइंड, कोई बात नहीं, लड़ना नहीं चाहता हूं, आओगे तो निपट लूंगा। तीसरी मूंछ की पोजीशन है डाउन, जैसे मेरी मूंछ है, वेरी सॉरी भाई, हम लड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से ऐंठ हत मूंछ, हंसाए बोल मूंछ को ऐंठते हैं वो, ये है घमंड। अब निसंदेह जो ऐसा कर रहे हैं वो मुझसे नाखुश होंगे, कहेंगे हमारी निंदा कर रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे भाई ये साहब वाणी में कह रहे हैं, कांधे धरे अवर की बाही, दूसरे के कंधे पर बाह लेकर खड़ा हुआ। ये भी एक अहंकार की प्रक्रिया है। चलेगा ऐंठ करके, आप देखते हैं ना घमंड से लोग चलते हैं। टेढ़ी पाक गर्व मन धरई, मन में उन्मत वालों फिरई। और टोपी टेढ़ी पहनेगा, पाग टेढ़ी रखेगा, पूरी एक्टिविटी टेढ़ी होगी उसकी। वो खुद ही दिखाता है मैं गुंडा हूं। आश्चर्य एक है, एक टाइम था गुंडा बदमाश करने से आदमी शर्माता था, आजकल शान समझता है। आप सड़कों पर देखो, लोग गुंडई से गाड़ियां चला रहे हैं, दहशत से। यानी धीरे धीरे शिष्टता पर गुंडई छा गई है। अनित वचन औरन से बके, हमरी बरोबर को कर सके। वाणी भी जटिल, क्या, यानी वो आवाज भी ऐसी निकालेगा दूसरे को भयभीत करे। यहां साहब ने तंज कसा है, वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे और भी शीतल होए। घमंड बहुत बुरी चीज है। गर्व न कीजिए बावरे, गर्व हित हरि आहारी, गर्व हित रावण गया, पाया दुख भारी। ये सभी 5 चीजें भाइयों बहुत जटिल है, इनसे सावधान रहना है। अनित वचन और उनसे बके, हमेशा ओछा बोलेगा दूसरे से। हम कुल बड़े बड़न के जाए, हमरी आज साख चलाए, नाती पूत हमारे चाही, कुटुंब बहुत हमरे आई। घर मंडवा आंगन हमारे, फूले फिरे गर्व के मारे, झूठ कपट अभिमानी खेले, कंचन बर्तन माटी में ले। इस प्रकार से गर्व पर मैं अभी पूरी बात नहीं कर पा रहा हूं, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हूँगा साहेब बंदगी।